आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज मैं शुरू करने वाली, इससे पहले की क्लास में मैंने गुडविल के बारे में पढ़ाया था, मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। टुडे आई हैव केम विद अ न्यू टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। आज हम गुडविल की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो गुडविल को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। पहला है परचेज गुडविल और दूसरा हमारा आता है सेल्फ जनरेटेड और इनहेरिट गुडविल। तो एक एक करके इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आते हैं परचेज गुडविल के बारे में। तो परचेज गुडविल क्या होता है? जैसा कि इसके नाम से ही अटैच है गुडविल के साथ परचेज, इसका मतलब वो गुडविल जो हमने खरीदा है, जिसके लिए कॉस्ट पे किया है, उसको हम कहते हैं परचेज गुडविल। ठीक है, अब हम इस परचेज गुडविल के बारे में तो जानते हैं, इसके फीचर्स क्या है ये भी जान लेते हैं कि परचेज गुडविल के क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहली बात आती है एराइजिंग परचेज फॉर बिजनेस। परचेज गुडविल बिजनेस जब भी परचेज करेंगे इसको, तभी ये बिजनेस में आएगा। सेकेंड, रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ये परचेज गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तीसरा आता है कि इसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स। ठीक है, ये तीन फीचर्स हैं। पहला क्या, जब भी बिजनेस परचेज होगा तभी ये हम बिजनेस में आता है। दूसरा, इसको रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, इस गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और थर्ड ये है कि हम इसको बैलेंस शीट में शो करते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स। ठीक है, ये हो गया ऑल टू ऑल अबाउट परचेज गुडविल। अब सेकेंड आते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में। तो सेल्फ जनरेटेड इनहेरेंट गुडविल, जैसे कि इसमें लिखा है सेल्फ जनरेटेड, तो सेल्फ जनरेटेड मतलब जो खुद से आया हो। उसी तरह तो ये वो गुडविल है जिसको बिजनेस प्रोसेस करते करते, बिजनेस का जो भी फंक्शनिंग है, होते होते धीरे धीरे ग्रेजुअली ये खुद ही जनरेट हो जाता है फर्म में। ठीक है, जैसे जितना अच्छा काम कर रहे हैं, जितना हमारा प्रोडक्ट जो है मार्केट में जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही, उतना ही उस फर्म की गुडविल जो है वो बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। इसको कहीं से खरीदते नहीं हैं, ये उस फर्म का खुद से जनरेट होने वाला गुडविल है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है सेल्फ जनरेटेड। ओके, नाउ फीचर्स ऑफ दिस सेल्फ जनरेटेड। अब ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसके क्या फीचर्स हैं? तो सबसे पहले आता है कि ये इसको इंटरनली जनरेटेड गुडविल कहते हैं, क्योंकि एक लंबे समय तक बिजनेस अपना जो फंक्शन करते करते इसको जनरेट करता है। सेकेंड थिंग, ट्रू, इसका जो सही वैल्यू है वो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाते, इसकी रियल वैल्यू नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यूएशन जो है वो डिपेंड करती है जो इसका वैल्यू कैलकुलेट करता है, जब भी डिपेंड्स ऑन द जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। अब वैल्यू, जैसे कि किसी एक पर्सन ने जब वैल्यूएशन किया किसी फर्म के गुडविल की, हो सकता है उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा हो, दूसरे ने थोड़ा कम कर दिया, इसीलिए कि पर्सनल जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर पे डिपेंड करता है। जो भी इसकी वैल्यूएशन करता है उसके अपने पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करता है। थर्ड आते हैं नॉट रिकॉर्डेड इन बुक। इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसा कि परचेज गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, उसकी जस्ट अपोजिट सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। नहीं करने के पीछे रीज़न ये है कि क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मनी जो है वो पेड नहीं हुआ होता है, इसीलिए हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। परचेज गुडविल को इसलिए रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि उसको हमने खरीदा है, पैसे दिए हैं उसके बदले में, कॉस्ट पे किया है और खरीदा है, इसलिए उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है उसका पेमेंट नहीं करते हैं, हम उसको खरीदते नहीं हैं। इसीलिए क्यों? क्योंकि हमने ये पिछले टास्क में, पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि गुडविल जो है उसकी वैल्यूएशन तभी होती है जब फर्म या बिजनेस सेल होता है, उसके साथ साथ ही गुडविल की भी वैल्यूएशन होती है उस फर्म की। इसी वजह से अभी जब तक ये फर्म रनिंग पोजीशन में है, जब तक ये रन कर रहा है कंटिन्यूसली, तो इसकी गुडविल की वैल्यूएशन जो है, कॉस्ट जो है उसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। तो ये हो गए दोनों कैटेगरीज के बारे में, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसके साथ हम एक और टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, वो है नीड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब हम ये पढ़ेंगे कि गुडविल के वैल्यूएशन की ज़रूरत क्यों है और कब इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम आते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
यानी कि गुडविल जब भी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है फर्म के, उनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें कोई बदलाव आता है, उसमें चेंज आता है, तब हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। सेकेंड है, जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है फर्म में, जैसे 2 पार्टनर्स पहले से रन कर रहे थे, तीसरा और कोई आ गया, उस कंडीशन में भी गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। इट मीन्स एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। थर्ड कंडीशन तब होती है गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत जब हम कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर होता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है। इस कंडीशन में भी गुडविल की वैल्यूएशन होती है, यानी कि थर्ड कंडीशन इज रिटायरमेंट एंड और द डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसके बाद फोर्थ आता है, जब भी फर्म सेल करते हैं, जब फर्म बिकता है तो उसकी वैल्यूएशन गुडविल की वैल्यूएशन होती है, क्योंकि फर्म के साथ साथ उसका गुडविल भी सेल होता है। सो द फोर्थ वन इज सेल ऑफ द फर्म, जब भी फर्म बिकेगा। नाउ द लास्ट पॉइंट वो है अमालगमेशन ऑफ द फर्म। अमालगमेशन ऑफ द फर्म का मतलब जब भी फर्म किसी दूसरे फर्म के साथ अमालगमेट करता है, उस कंडीशन में भी उसके गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। सो दीज आर द ऑल कंडीशन जब हम गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। आई होप सो आज की क्लास आपके लिए इंटरेस्टिंग रही होगी और जो भी आपने वीडियो में देखा वो सब आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन and subscribe my channel for getting all the updates. Thank you.